नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। BH सेकेंड ईयर की एक बुक है जो कि पेपर 1 बोलते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, जिसको हिंदी में मैं उसका एक 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि ज्ञान के प्रकार, उसको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। तो उसको 2 पार्ट में मैंने कर लिया है। एक पार्ट आज बताते हैं, एक पार्ट नेक्स्ट डे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञान के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें बताया गया है कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज। सामान्य ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य ज्ञान को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है, जैसा कि प्रागुण भाविक ज्ञान, जिसको अप्रियरी नॉलेज कहते हैं, और दूसरा है आपका प्रायोगिक ज्ञान। उसके बाद अब उसमें 2 भागों में जो बांटा गया, उसमें पहला जो प्रागुण भाविक ज्ञान है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला जो प्रागुण भाविक ज्ञान है, प्रागुण भाविक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित तथा तर्कशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये हम सबको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इसका कोई एक लॉजिक नहीं है कि 2 और 2 4 कब बने, कैसे बने, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तर्कपूर्ण होते हैं, इसलिए इसको प्रागुण भाविक ज्ञान या एप्रियरी नॉलेज कहते हैं। इस बात को हम प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार की अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जो प्रमाणित करने के लिए इस ज्ञान को किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देते हैं, इस प्रकार की तर्क शक्ति में जैसे ए के बाद बी या बी के बाद सी, इस तरीके से होता है। एक तरीके से ये तर्कपूर्ण ज्ञान होता है जो कि पुराने कथन, कहावत या लोक प्रचलित इस तरीके से होता है। जैसे लोक प्रचलित हो गया आपका, कथन, कहावतें हो गई, मुहावरे हो गए, पुरानी चीज़ें हो गई, उन पर यह आधारित होता है। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है आपका प्रायोगिक ज्ञान। दूसरा जो ज्ञान होता है वो होता है प्रायोगिक ज्ञान, जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। अब इसमें देखिए, यह अनुभव ज्ञान के प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह अनुभव ज्ञान के प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रागुण भाविक ज्ञान से भिन्न होता है। यह ज्ञान तथा बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसलिए यह कहा गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वारा, इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां ज्ञान के द्वारा, सेंस आर गेटवेज ऑफ लर्निंग। इसमें यह कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं ज्ञान के द्वार होती हैं। इसमें आप अनुभव से या निरीक्षण से, स्वयं के अनुभव से या अवलोकन से ये जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है हमारा प्रायोगिक ज्ञान। यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन है उनके अनुसार जो ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, तो इनको मैं अभी बता दूं। इनके तो टोटल लगभग 5-6 प्रकार हैं, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान के आधार पर जो होते हैं, पहला उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार होते हैं। दूसरा होते हैं श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार होते हैं। तीसरे होते हैं जैन दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार होते हैं। चौथे होते हैं न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार, और 5वें होते हैं सांख्य दर्शन और ज्ञान के प्रकार। तो इनमें जो पहला है ये हमारा उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें ज्ञान 2 प्रकार के बताए जाते हैं। जो उपनिषद है उसमें ज्ञान को 2 प्रकार से बताए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका पराविद्या, दूसरा है अपराविद्या। जो पराविद्या है, पराविद्या इस प्रकार का ज्ञान
भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। जो पराविद्या होती है, इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार, जो आजकल का संसार है, वह बाहरी प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है, से संबंधित होता है। आगे चलते हैं। जो कि पांचों इंद्रियों तथा तर्क सहारे से अर्जित किया जाता है। पांच इंद्रियां आपकी कौन कौन सी हैं? जैसा कि आप जानते हैं, कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। ये जो पांच इंद्रियां हैं हमारी, इनसे जो ज्ञान प्रभावित होता है, वो जो इनसे अर्जित किया जाता है, वो हमारी पराविद्या है। इसे हम लौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं। इस विद्या को आजकल ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल हम इस पर ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम जो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो चीज़ें सीखते हैं, वो पराविद्या के अंतर्गत आती है। दूसरा इसमें होता है अपराविद्या। इस लोक से परे अर्थात दूसरे लोक के ज्ञान को अपराविद्या कहा जाता है, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। इसे मानव जाति का सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को स्वयं जानने, आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान है। यह आत्मा और परमात्मा के पारंपरिक संबंधों को बताता है। आपको इजी तौर से बताता हूँ, पराविद्या और अपराविद्या में क्या अंतर होता है, जो उपनिषद के आधार पे कहा गया है। पराविद्या वो विद्या होती है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से जिसमें ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे त्वचा से, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से, जीभ से स्वाद चखते हैं, उसके बाद उसका ज्ञान लेते हैं। तो ये हो गई हमारी पराविद्या, जो कि प्रत्यक्ष रूप से होती है। अपराविद्या क्या होती है? अपराविद्या जो कि अध्यात्म रूप से अपने ही द्वारा ईश्वर को जानना, या उसकी मार्ग पर चलना, या ईश्वर क्या है, या सदा सत्य क्या है, इन चीज़ों पर मतलब एक तरीके से आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये हमारी अपराविद्या हो गई। अब इसमें सामान्य ज्ञान में जो पहला था हमारा, वो था उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। अब दूसरा जो है श्रीमद् भागवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार। अब इसमें आप चल दिए, श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान के प्रकार में कौन कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं। इसमें भी परा व अपरा बताया गया है। इसमें भी देखिए, अब परा व अपरा मतलब उपनिषद में भी वही बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार में भी वही बताया गया, परा व अपरा विद्या। अब देखिए, परा विद्या को अपरा विद्या से श्रेष्ठ बताया गया है। जैसा कि आप जानते ही हो कि आजकल परा विद्या को ही श्रेष्ठ बताते हैं। जो हम इस समय नाक, कान, गले, मुंह से देख के जो कुछ सीख रहे हैं, वही ज्ञान श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार इसमें भी बताया गया। परा विद्या को देखिए, यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, परा विद्या को अपरा विद्या से श्रेष्ठ बताया गया। गीता के 18वें, ये जो 18वें अध्याय हैं, गीता के 18वें अध्याय में 3 गुणों के ज्ञान के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला कौन कौन सा गुण है? 3 गुण बांटे गए हैं पराविद्या में। पहला सात्विक, दूसरा राजसी गुण, तीसरा तामसी। ये 3 गुण होते हैं, 3 ज्ञान के प्रकार होते हैं। सात्विक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य उस आत्म तत्व का बोध कराना हो जो विविधता में एकता के दर्शन करवाता है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब बारी आती है कि जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। देखिए, पहला कौन सा था? पहला हमारे पास था किसके आधार पे? पहला उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार थे, जिसमें परा और अपरा था। दूसरा था श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के प्रकार में, उसमें भी 2 थे, परा और अपरा विद्या। ठीक तीसरा जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। अब इसमें देखिए, जैन दर्शन ज्ञान के प्रकार में, जैन दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार में कुल टोटल 5 बताए गए हैं। देखिए, पहला मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर विज्ञान, मन पर विज्ञान और केवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान है, केवल्य ज्ञान जो भी कहिए। इसमें क्या बताया गया इन्होंने? जो मति ज्ञान होती है, जो मति ज्ञान होता है, इसकी प्राप्ति इंद्रियों की मदद से होती है। देखिए, अब इससे कोरिलेट करते हैं। जो पहले मैंने बताया था उपनिषद वाला, उसमें भी एक था पराविद्या, जिसकी प्राप्ति किससे होती थी? इंद्रियों से। इंद्रियां मतलब 5, आँख, नाक, गला, आँख, नाक,
और पांचों जो त्वचा, जीवा, ये कुल टोटल 5 जो इंद्रियां हैं, इसकी ज्ञान जो प्राप्ति होती है वो मति ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो इंद्रियों से होती है। अब दूसरी होती है श्रुति ज्ञान। मति हो गया पहला, दूसरा हो गया श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान अपने अनुभव, व्याख्यानों, पाठ्य पुस्तकों, अन्य घटनाओं या वातावरण से प्राप्त किया जाता है। आपने जो चीज़ सीखा, अनुभव किया कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ तो कहाँ से कंट्रोल प्लस या कुछ भी जो आता है, तो वो एक तरीके से अनुभव हो गया हमारा। तो अनुभव से जो प्राप्त होता है, या घटनाओं से कोई, जैसे मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ और राइट साइड चलूँगा तो एक्सीडेंट होगा, ये एक तरीके से अनुभव होता है कि राइट साइड चलने पे एक्सीडेंट हो जाता है। केवल भारत में ही लेफ्ट साइड और राइट साइड, बाकी देशों में तो बदल भी जाते हैं। तो ये एक तरीके से व्याख्यानों, घटनाओं या वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा कौन सा ज्ञान होता है? श्रुति ज्ञान। तीसरा ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। अब देखिए, अवधि ज्ञान में यह ज्ञान आम आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। एक तरीके से जैसे आपको बताया ना कि अपरा विद्या, वो इसमें है कि आम आदमी से प्राप्त नहीं कर सकता। एक तरीके से देखा जाए तो यह दूरदर्शी ज्ञान होता है। ये मतलब आप यहीं बैठ के दूरदर्शिता देख लें कि आगे क्या होने वाला है या इसका परिणाम क्या होगा, ये एक तरीके से अवधि ज्ञान हो गया। अब बाकी अब जब बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया है मन पर्यविज्ञान। अब इसमें देखिए, इसमें दूसरों के विचारों, गुणों व मनोभाव का ज्ञान कर सकता है। इससे हम पूर्ण कथन के रूप में समझ सकते हैं। इससे हम पूर्ण कथन के रूप में मतलब एक तरीके से पूर्ण कथन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। ये मनोभाव का ज्ञान करना, जैसे कि इससे दूसरों के विचारों को जान लेना, उसके गुणों को, मनोभावों का ज्ञान करना कि वो कैसा था, मैं कैसा हूँ, या उनके गुण कैसे थे, इस तरीके का ज्ञान। अगली आती है पांचवा, कैवल्य ज्ञान। इस ज्ञान का क्या है? कैवल्य ज्ञान, इसे हम पूर्ण ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान एकदम पूर्ण हो जाता है। यह उन्हीं को प्राप्त होता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हों। यह निरंतर चलने वाला ज्ञान होता है। इस ज्ञान से मानव ज्ञानी हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उपनिषद वाले में आपने देखा था पराव अपरा विद्या थी, दूसरे वाले में भी पराव अपरा विद्या थी जो कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार थी। तीसरे वाले में जो जैन धर्म या इनके अनुसार अगर हम बोला जाए तो जैन दर्शन के अनुसार, तो इसमें जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होती है, ये एक तरीके से पराविद्या है। अपरा में कौन कौन सी आएगी? अवधि ज्ञान, मन परिविज्ञान और कैवल्य ज्ञान। इसमें लिखना नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसमें यही आएगा। जैसे इसमें ज्ञान क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। अब आगे जैसे ही अब आगे चलेंगे आप, हाँ अब आगे चलेंगे ना, लास्ट में क्या कहा गया है? जैन दर्शन में अंतिम 3 प्रकार के ज्ञान, अंतिम 3 प्रकार कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मन पैर विज्ञान और कैवल्य ज्ञान। हाँ, उच्चतर श्रेणी के ज्ञान मानते हैं। इन्हें व्यक्ति साधना के द्वारा व गहन चिंतन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सीधी बात, एक तरीके से इसमें अध्यात्म में इंसान चला जाता है। अब चौथी जो ज्ञान में, इसमें चौथा जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार। अब न्याय दर्शन ज्ञान के प्रकार में इसमें केवल 4 प्रकार बताते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान और शब्द ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान आपको सीधा सीधा लग रहा है कि किसी चीज को प्रत्यक्ष अर्जित कर लेना। अनुमेय ज्ञान का मतलब होता है अनुमान लगा के, एज्यूम कर लेना, इस तरीके से। आगे देखते हैं इसमें ये क्या होता है। अब देखिए इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा होता है। न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार में पहला प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो कौन सा होता है? देखिए, इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। इसके लिए किसी साधन मात्र की आवश्यकता नहीं होती। 2 प्रकार के होते हैं इसमें भी। पहला इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और दूसरा अंतर्ज्ञान। इंद्रियों से जैसे मैंने बताया 5 इंद्रियां होती हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है इसमें, और अंतर्ज्ञान से भी जो है प्रत्यक्ष ज्ञान ये हो गया। दूसरी ज्ञान क्या हो गया? ये देखिए अनुमेय ज्ञान। यह ज्ञान अंदाजे पर आधारित होता है। जैसे कि आप जान गए अंदाजे पर आधारित होता है, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि देखकर उसके बारे में जान लेना। जैसे
व्यक्ति की चाल को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा लेना। यह अनुमानित ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे कि हम अपने पूर्व अनुभव से सीख चुके हैं कि बादल गरजने के बाद वर्षा होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा कौन सा ज्ञान हो गया? अनुमेय ज्ञान। अनुमेय ज्ञान का जो इंग्लिश होता है ना, अनुमेय ज्ञान को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एज्यूम्ड नॉलेज बोलते हैं, और डायरेक्ट ज्ञान का तो प्रत्यक्ष ज्ञान का डायरेक्ट नॉलेज हो गया। इसी तरीके से एक होता है सिमिलैरिटी नॉलेज, उपमेय ज्ञान। आगे पढ़िए, उपमेय ज्ञान, ये देखिए, ये है आपका उपमेय ज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलैरिटी नॉलेज, SIMILARITY, सिमिलरिटी नॉलेज का सिमिलरिटी से ही पता चल रहा है कि एक तरीके से किसी समान चीज को दिखा के बताना। यह वह ज्ञान होता है जिससे समानता के आधार प्राप्त करता है। जैसे मॉनिटर दिखा के, मान लीजिए कि टीवी दिखा दीजिए, सपोज करिए कि मैंने उसको टीवी दिखा दिया। टीवी दिखाने के बाद ये बताया कि कंप्यूटर भी ऐसा होता है। तो जब बच्चा देखेगा कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर को देखेगा वो जान जाएगा कि ये कंप्यूटर है, टीवी जैसा तो नहीं है, टीवी की तरह दिखता है लेकिन एक प्योर टीवी नहीं है। तो वो एक तरीके से हमारा उपमेय ज्ञान हो गया। किसी चीज की उपमा देना, उपमा अलंकार तो आपने सुना होगा, उपमा देना ही उपमेय ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अगली बारी आती है शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान क्या होता है? यह वह ज्ञान है जिसे हम पुस्तकें पढ़कर व दूसरे व्यक्तियों की आवाज के माध्यम से सुनकर हम काफी शब्दों के पहले से ही जानते हैं, वह ज्ञान प्राप्त। एक तरीके से किसी से सुनकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा शब्द ज्ञान हो गया। अब अगला आता है हमारा सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार। सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार में कौन है? इसके अंतर्गत ज्ञान 3 प्रकार के बताए गए हैं। अब देखिए इसमें भी कौन कौन से भैया? पहला प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? यह ज्ञान जिसे व्यक्ति इंद्रियों की मदद से या अंतर ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करता है। देखिए इसके पहले वाले में भी यही सेम बताया गया था, इसके पहले वाले में भी सेम यही बताया गया था। प्रत्यक्ष ज्ञान का न्याय दर्शन के आधार पर भी वही है, सांख्य दर्शन के आधार पर भी वही सेम। दूसरे वाले में फिर क्या बताया गया है? अनुमानित ज्ञान, इसमें भी हो जाएगा। ये देखिए अनुमानित ज्ञान हो गया। उसमें भी अनुमानित ज्ञान बताया था कि भैया किसी चीज का अनुमान लगा लेना कि इंसान देख रहा है। अब जैसे कि अगर कह दिया गया कि ज्यादा वर्षा होगी तो चट्टान खिसकेगा ही, एक तरीके से अनुमानित ज्ञान है। कुत्ता है तो भौंकेगा ही, कुत्ता है तो भौंकेगा ही, तो एक तरीके से अनुमानित ज्ञान हो गया। अगला ज्ञान है, इसमें भी शाब्दिक ज्ञान है। अब इसमें भी क्या है? शाब्दिक ज्ञान वह ज्ञान जिसे लिखित रूप में पुस्तक पढ़कर या मौखिक रूप में दूसरे व्यक्ति सुन, ये एक तरीके से सेम हो गया। तो अब इसमें भी 2 हैं। शाब्दिक ज्ञान में 2 कौन कौन से हैं? ये देखिए, पहला तो हो गया हमारा लौकिक शाब्दिक ज्ञान। लौकिक शाब्दिक ज्ञान यह होता है, यह वह ज्ञान होता है जो कि संसारिक व लोगों की अभिव्यक्ति वचनों से प्राप्त होता है, जिसमें वह सक्षम होते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? वैदिक शाब्दिक ज्ञान। अब देखिए लौकिक ज्ञान, एकदम ध्यान से देख सुनिए कि यह वह ज्ञान है जो सांसारिक के लोगों की अभिव्यक्ति वचनों से प्राप्त होते हैं, जिसमें वो सक्षम होते हैं। ठीक है। और जो वैदिक ज्ञान होता है, वैदिक शब्द का ज्ञान जो होता है, वैदिक के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कंठस्थ करवाते थे। जैसे कि यह ज्ञान वैदिक ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों के स्वात्विक वचनों से प्राप्त होता है, जिन्होंने अपने अथक साधना व तप व दिव्य दृष्टि से सत्य का आविष्कार किया है। ये वो हो गया। तो ये था हमारे सारे ज्ञान। तो एक बार आपको रिवीजन में दिखा देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान से जान लीजिए, इसको याद करने के सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे कि पहला तो हम अगर सामान्य ज्ञान के प्रकार में अगर पहला तो उसमें था कि प्रागुनभाविक, दूसरा प्रायोगिक ज्ञान। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय एवं पश्चात दर्शन के अनुसार अगर ज्ञान को 5 भागों में बांट दिया। पहला उपनिषद ज्ञान के प्रकार, दूसरा भगवद गीता के आधार पर, तो दोनों में पराविद्या अपराविद्या हो गई। तीसरा क्या, सी में क्या, अगर तीसरे में देखा जाए तो जैन दर्शन के आधार पर इसमें कौन से, मति, श्रुति, अवधि, मन परिविज्ञान और कैवल्य ज्ञान। और डी में क्या हो गया, न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार हो गए, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमेय, उपमेय और शब्द ज्ञान। और सांख्य दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमानित ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान में 2, लौकिक और वैदिक ज्ञान। ये थे हमारे उसके सामान्य प्रकार। अब जब आगे चलेंगे दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज। तो
तो जो ज्ञान है, ज्ञान के दो प्रकार हैं। पहला तो नॉर्मल जनरल ज्ञान और दूसरा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाले दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।